ये देखिए फ्रेंड्स, ये दही है और इसको हमने 10 से 15 दिनों के लिए तांबे के बर्तन में रखा हुआ है ताकि यह कॉपर से रिएक्ट कर सके और यह काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है। कोई भी कीड़ा अगर आपके मिर्च के पौधे में, टमाटर के पौधे में लगा हुआ है तो यह उसको ख़त्म कर देता है। तो चलिए इसका स्प्रे बनाते हैं हम आज। देखिए इतना सारा दही हमने तांबे के बर्तन में रखा हुआ है। यह एक बायोफंगीसाइड की तरह काम करता है तथा पोषक तत्व भी इसमें काफ़ी अच्छे होते हैं जो पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। और इसका इस्तेमाल हम पौधों को स्प्रे करने में कर सकते हैं या फिर उसके मिट्टी में भी डाल सकते हैं। मिट्टी में डालेंगे तो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं जो कि लाभदायक होते हैं पौधे के लिए, उसकी संख्या को बढ़ाने का काम करता है। अगर पौधे पे स्प्रे करते हैं तो कोई भी फंगस होगा, कीड़े होंगे, वह सब इसकी मदद से भाग जाते हैं। तो इसको हमने क्या किया है, 10 दिन पहले दही को इस तांबे के बर्तन में रखा हुआ था ढक के, और उसके बाद देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, हल्का ग्रीन कलर का हो गया है। अब इसमें हमको मिलाना है 10 गुना पानी, यानी कि जितना दही है उसका 10 गुना इसमें पानी मिलाना है। हर पौधे पे स्प्रे करना है और स्प्रे करने का जो समय होगा फ्रेंड्स वह सुबह में होगा या फिर शाम में होगा। दोपहर में हम स्प्रे नहीं करते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं हम। जैसे कि हमने आधा लोटा ये दही लिया हुआ है, ऐसे देखिए इसमें देखिए, और इसमें हम अब 10 बार पानी रखेंगे, यानी 10 बार आधा लोटा रखेंगे। उससे अच्छा 5 बार मैं इस पूरा लोटा भर पानी भर लेती हूँ। चलिए इस तरह से एक, इस तरह करके हम इसको 10 गुना पानी मिला के पौधे में स्प्रे करेंगे। 3 हुआ, 4, और ये हो गया 5। देखिए 5 लोटा हमने इसमें पानी मिला दिया, क्योंकि हमारा जो दही था वह आधा इतना भरा हुआ था, इतना था, इसलिए हमने इसका 10 गुना लिया पानी। तो 5 लोटा लिया तो 10 गुना हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, छान लेते हैं और स्प्रेयर बोतल में भर के जो भी मिर्च के पौधे हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, सबके पौधे में स्प्रे करेंगे। तो जो भी लीफ कर्ल वायरस होते हैं, जो उसकी पत्तियां मुड़ जाती हैं, सिकुड़ हो जाती हैं, वह सब खत्म हो जाता है। ये बहुत अच्छा पोषक तत्व है पौधे के लिए। लीफ कर्ल वायरस जो हो जाता है मिर्च में, टमाटर में, पपीता में, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल हम अगर हम अभी हमारे पौधे में कीड़ा लग गया है, मतलब लीफ कर्ल वायरस आ चुका है, तब इसका इस्तेमाल करेंगे तो 1-2 दिन के इंटरवल पे भी कर सकते हैं। वरना आप अगर ऐसे ही करते रहें अपने पौधे में बिना रोग लगे हुए इस्तेमाल इसका, तो क्या होता है कि वो डिजीज़ उसमें लगता ही नहीं है। तो डिजीज़ लगने से पहले अगर आप महीना में कम से कम 1 बार या 2 बार इस तरह का स्प्रे आप अपने पौधे पे करते हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता के साथ साथ पौधे का बचाव भी हो जाता है कि पौधे में कोई भी फंगस नहीं लग पाता है। फंगस लगे उससे पहले ही हम प्रिकॉशन अगर लेके रखते हैं तो हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है और पौधे उससे हेल्दी बने रहते हैं। तो चलिए हम स्प्रे करके देखते हैं इसमें बहुत। और जब इसको 10 दिन हम कॉपर के बर्तन में रखते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है पौधे के लिए। जो भी कीड़ा वगैरह लगते हैं, फंगस, थ्रिप्स, माइट्स, सब पे इसका बहुत अच्छा रोल होता है। उस सब इससे सहायता से सब कुछ खत्म हो जाता है और पौधा हमारा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो देखिए इसको अच्छी तरह हमने क्या किया, मिक्स कर लिया। और ये बिल्कुल अमृत है क्योंकि इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे पोषक तत्व तो इस दही में पाए जाते हैं। और जब इसको कॉपर के बर्तन में हम रखते हैं तो यह टॉक्सिक हो जाता है उन कीड़ों के लिए, फंगस के लिए, जो कि हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए अब इसको छान लेते हैं हम छन्नी से। अगर आपके पौधे में कीड़े नहीं लगे हैं तो भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि यह काफ़ी फ़ायदेमंद है, जैविक है और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है पौधे में। अगर आप एक बार स्प्रे कर देते हैं आपके मिर्च के पौधे में या शिमला मिर्च, टमाटर में, तो उसमें लीफ कर्ल का कभी अटैक होता ही नहीं है। तो चलिए इसको अब छन्नी की सहायता से छान लेते हैं ऐसे। और ये देखिए ग्रीन इसमें आ रहा है, ये जो कॉपर से रिएक्ट किया हुआ है दही, उसी का पार्ट है वो। और ये हमारा स्प्रेयर बोतल में फंस जाएगा, इसलिए हमने इसको छान लिया है। और ये काफ़ी इस तरह से इसको छान लेते हैं। मैं अक्सर अपने पौधे में इसका इस्तेमाल करती हूँ, जिसके कारण आपने देखा होगा मेरे पौधों का जो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है।
और कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, क्योंकि हम लोग खुद खाने के लिए अपनी छत पे या फिर बालकनी में या फिर किचन गार्डन में पौधे को उगाते हैं, तो उसमें हम लोग कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से पौधे को ट्रीट करते हैं, उसको स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। तो इन सारी बातों का हमें ख्याल रखना ही पड़ता है कि हम कौन सा प्रिकॉशन लें जिसके कारण पौधे को नुकसान नहीं हो। देखिए इसको हमने छान लिया है और देखिए इसका कलर बिल्कुल हल्का ग्रीन कलर का हो गया है। कॉपर से रिएक्ट किया है ये दही, जिसके कारण इसका कलर जो हो गया हल्का ग्रीन हो गया है। अब मैं आपको इसको स्प्रेयर बोतल में भर के हर पौधे में स्प्रे करके बताती हूँ। ये हमारा 2 लीटर का स्प्रेयर बोतल है और इसमें हम इस तरह इसको भर लेते हैं। इस तरह से घरेलू नुस्खों का अगर आप अपने पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलता है। और दिन पर दिन जो आप इस तरह की खाद का इस्तेमाल अपने पौधे पे करेंगे तो ऑटोमेटिक है, स्प्रे करेंगे तो मिट्टी में भी मिलेगा और हम मिट्टी में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं इसको। इससे कोई नुकसान नहीं होता, बहुत ही लाभदायक है यह टॉनिक जो हम लोग बनाते हैं अपने पौधे के लिए। देखिए हमने भर लिया, इतना सारा बचा, फिर दूसरे पौधे में इसको डालेंगे। अब इसको हम इस तरह से ये देखिए, ये हमारा लौकी का प्लांट है। इसकी पत्तियों के आगे और पीछे दोनों साइड में हम इसका स्प्रे करते हैं। देखिए कभी भी हम पत्तियों के आगे और पीछे दोनों साइड में स्प्रे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि जो भी कीड़े छुपते हैं जनरली पत्तियों के पीछे ही छुप के लगे होते हैं और हम लोग ऊपर से स्प्रे करके छोड़ देते हैं और पौधा हमारा नुकसान में चला जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग आगे और पीछे दोनों साइड में ही स्प्रे करते हैं इसका। और ये देखिए हमारा मिर्च का पौधा फ्रेंड्स कितना स्वस्थ है। देखिए देखिए इसमें भी हम स्प्रे कर देंगे इसका। देखिए, और ये हमारा लौकी की बेल है, इस पर भी हम स्प्रे कर सकते हैं। मेरा शिमला मिर्च का पौधा है, मैं इस पर स्प्रे करती हूँ। देखिए, और इसको हम सुबह में करेंगे या फिर शाम में करेंगे। महीने में कम से कम 1 बार या 2 बार ज़रूर करें। अगर पौधा आपका बिल्कुल स्वस्थ है तब। अगर कोई डिजीज़ लग चुका है जैसे लीफ कर्ल वायरस, थ्रिप्स का, माइट्स का, अगर कोई भी डिजीज़ इसमें लग चुका है तो आप उसको 1 से 2 दिन के इंटरवल पे भी कर सकते हैं, जब तक कि आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ ना हो जाए। देखिए ये हमारा शिमला मिर्च है और इस पर भी देखिए चिटियाँ लग रही हैं। नीचे छुप कर ही रहते हैं और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और नीचे से ही वह पौधे को खाने लगते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग इसको स्प्रे करते हैं। सुबह का समय है, लगभग 7 बज रहे हैं और हम इस पर इस तरह से स्प्रे करेंगे। देखिए, और जब हम स्प्रे करते हैं तो ऑटोमेटिक है नीचे ही मिट्टी में भी वह मिलेगा इसका पोर्शन, यानी कि जो दही हम डाल रहे हैं वो नीचे ही जा रहा है। तो उससे भी फ़ायदा है कि मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं जो कि मिट्टी को अच्छा बनाते हैं, तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ होती है। यानी 2 काम इससे हो जाता है, पौधे में कीड़े भी नहीं लगते हैं और मिट्टी में भी उसकी गुणवत्ता में सुधार होता जाता है। तो बहुत अच्छा होता है। जैविक अगर आप कोई भी काम करते हैं तो पौधे के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ मिट्टी की फर्टिलिटी भी इससे बढ़ती है। और उसके बाद अगर कोई भी आप पौधे लगाते हैं तो उस पर बहुत अच्छा ग्रोथ होता है उस मिट्टी में जिसमें ऑर्गेनिक खाद डाला जाता है। देखिए हमारा मिर्च का पौधा है, शिमला मिर्च का, और उसकी पत्तियां मुड़ चुकी हैं। तो इस पर भी हम स्प्रे डाल देते हैं, स्प्रे कर देते हैं और इसको हम लगातार करेंगे अब, क्योंकि ये अफेक्टेड है। तो इसके बाद इसमें मैं कल या परसों फिर स्प्रे करूँगी और इसके बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि इसमें कितना सुधार हुआ। बगल में हमारा लौकी का प्लांट है, उसकी बेल है, तो इस पर भी स्प्रे कर सकते हैं। किसी भी पौधे पे इसका स्प्रे किया जा सकता है, इससे कोई नुकसान नहीं है। ये हमारा देखिए ये लौकी है, छोटी सी लौकी अभी है, नया लगाया है। देखिए इसकी पत्तियों के पीछे भी, इसकी पत्तियों को देखिए कैसी है, सिकुड़ रहा है। इसको कोई ऐसा कीड़ा है, देखिए पीछे से ही अटैक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पत्तियों के पीछे से भी स्प्रे ऐसे करते हैं। ये देखिए मैंने इस मिर्च पे स्प्रे किया था, तो इसके बाद इसमें कितना सुधार हो गया और कितने सारे मिर्च इसमें बनने लगे हैं। कई बार मैंने इसकी हार्वेस्टिंग भी कर ली, उसके बावजूद भी इसमें कितने सारे मिर्च लग रहे हैं। तो ये सब जो है, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं आपकी गार्डनिंग में तो बहुत सारा रिजल्ट अच्छा मिलता है। देखिए, और मिर्च का साइज़ भी देखिए कितना बड़ा मिर्च है ये देखिए शिमला मिर्च का पौधा है, इस पर भी हम स्प्रे करेंगे तो पत्तियों के
पीछे भी करेंगे, ऐसे पत्तियों को पलट के उसके पीछे से भी स्प्रे करेंगे। और आगे तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन पीछे भी बिल्कुल करना है, नहीं तो जितने भी कीड़े होते हैं, फंगस वगैरह जो भी लगते हैं पत्तियों के पीछे छुप के रहते हैं, जिसका हमें विशेष ख्याल रखना होता है कि हम कभी भी स्प्रे करेंगे तो आगे और पीछे करेंगे। और उस छोटा सा हमारा शिमला मिर्च का पौधा है और इस पर भी देखिए यहाँ देखिए आपको छोटे छोटे कीड़े दिख रहे हैं जो कि पीछे से छुप के लगे हैं। तो क्या करना है, हमको सिर्फ पीछे की तरह स्प्रे करना है, पीछे पत्तियों के पीछे ध्यान देकर ऐसे ऐसे हाथ से पकड़ के एक एक पत्ती को हम चेक करेंगे और उस पर स्प्रे करेंगे। ऐसे देखिए, आपको मैं एक लीफ तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए इस पर छोटा सा यह कीड़ा लगा हुआ है यहाँ, तो इसका हमें विशेष ख्याल रखना होता है कि पत्तियों के पीछे ज़रूर स्प्रे करें। ये देखिए जो भी पत्तियाँ इसकी ख़राब हो गई हैं उसे हम तोड़ भी देते हैं ऐसे करके। और अच्छी तरह से इसको नहला देंगे बिल्कुल।